हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 93 में ए में हैं और ये दोनों जो बिल्डिंग है वो 28 तारीख को जमींदोज की जाएंगी, इनका ध्वस्तीकरण होगा और इसकी जिम्मेदारी है एडिफिस के पास। एडिफिस वर्ल्ड की उन कंपनियों में से है जो कि इस काम में एक्सपर्ट है। हमारे साथ मयूर मेहता हैं जो यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर, और सबकी नज़रें एडिफिस पे हैं। सबकी सांसें 7,000 लोग जो रहते हैं आसपास, सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। कितना एक्सप्लोजिव लगाया है हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए कि कैसे करने वाले हैं आप लोग ये। अप्रॉक्सीमेटली 3,700 किलो तक एक्सप्लोजिव लगाया गया है और जो वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी जो हम लोग ने पहले भी आपको बताई है, द सेम टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू कंडक्ट हियर। सो इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ वन फ्लोर हीट टू अदर फ्लोर। सो बेसमेंट 1 से चालू होगा फॉल गिरना, ग्राउंड वाला बेसमेंट 1 पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड पे जाएगा, सेकेंड फ्लोर फर्स्ट पे जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट। वाटरफॉल इफेक्ट। सबसे बड़ी लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि 9 मीटर 10 मीटर का गैप है जो वहाँ जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, तो आप लोग कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मलबा गिरेगा, आप कह रहे हैं एक नीचे गिरेगा, मलबा गिरेगा वो उधर उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ना जाए, क्योंकि 8 या 9 मीटर की दूरी है, उनके फ्लैट्स हैं, उनका घर है, उनके भी अप्रीहेंशन से वो भी घबराए हुए हैं। बेसिकली जो हम लोग ने यूके की एक एजेंसी वाइब्रोटेक करके है, उनसे वाइब्रेशन एजम्पशन बेस्ड वाइब्रेशन मेजरिंग करवाया है। तो उनका जो है वो प्रेडिक्शन है दैट इज़ इन बिटवीन 22 to 34 मिलीमीटर पर सेकेंड। और एक सिंपल आपको बताऊं कि नोएडा 4 रिक्टर स्केल के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। अगर 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो वो टाइम पे उसकी वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होती है वो 300 मिलीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इज 10% ऑफ द वाइब्रेशन व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। अच्छा, तीसरा लोगों का एप्रीहेंशन है, जो उनके दिमाग में आशंका है कि धूल उड़ेगी, इतना बड़ा मलबा गिरेगा, धूल उड़ेगी। वो कैसे आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे कि आसपास के लोगों के घरों में या उनके, हमारे फेफड़े सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत जिम्मेदार कंपनी है कि लोग इस बार अभी हेल्थ को लेकर के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वो कैसे करेंगे? धूल कितनी कम रहेगी, उसका क्या कर रहे हैं? धूल तो उड़नी है, उसको मैं मतलब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। लेकिन अथॉरिटी ने इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लोजन some mechanical equipments and lots of laborers they have already planned and they have arranged. Even the edifice staff also will be there to clean the roads, to clean the societies. So that will be done immediately after the implosion. Once the all clear sound will be blown, okay, bhai, everything is perfect, because our team and CBRI team after the implosion immediately they will enter inside the building. So in ATS, yes, we will check everything. After that we will blow the all clear sound. अच्छा सर, कितने बजे एग्जैक्ट आप लोग ये ब्लास्ट करेंगे? 2:30। ये भी पता चल रहा है कि उस आधे घंटे के लिए सुपरटेक ने DGCA को लिखा है कि मतलब ये पूरा एरिया में नो फ्लाइंग जोन। एग्जैक्टली। कितनी देर रहेगा, कितना पीरियड रहेगा? मे बी हाफ एन आवर, 15 मिनट्स प्रायर टू ब्लास्ट एंड 15 मिनट्स पॉजिटिवली टू सेटल द डस्ट। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, और खासकर क्योंकि कभी इंडिया में इतना बड़ा हुआ नहीं है, एडिफिस कैसे भरोसा दिला रहा है? आपने जो वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट किए हैं वो लगभग कितना किया है आपने? 60, ये कितना टावर, कितने मीटर्स है? जोहानिसबर्ग में बैंक ऑफ लिस्बन का हम लोग ने किया था, दैट इज 108 मीटर्स, बट एडिफिस वाज नॉट इन्वॉल्व, इट वाज डन बाय जेट ऑन सेल्फ। दे आर साउथ अफ्रीकन कंपनी एंड दे आर बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीका। सो देयर 7 मीटर्स पे वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग थी और 3 मीटर पे भी एक बिल्डिंग थी। वो कर लिया, वो उन्होंने कर लिया। वी आर मच कॉन्फिडेंट ऑन आवर अफ्रीकन एक्सपर्ट्स दैट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सक्सीड इन डिमोलिशन ऑफ दिस सुपरटेक ट्विन टावर। जिस दिन जब ये डिमोलिशन होगा तो आप रहेंगे यहाँ साइट पे? माई सेल्फ विल बी प्रेजेंट, 3 Africans will be present as per the law, 1 local blaster who is going to press the button and 1 police officer to give us the all clear siren that entire evacuation zone is cleared now. This is a no man's land. मतलब आसपास की सोसाइटी तो खाली हो ही जाएंगे उस दिन, तो खाली कर ही दिया है आप लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे NDTV के जरिए जो दर्शक आपको देख रहे हैं, और क्योंकि सबकी नज़रें, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि ये कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो गिरेगी, आसपास के लोग रहते हैं, सबके दिमाग में कई सवाल हैं, तो एडिफिस क्या कहना चाहेगा उन लोगों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना है कि भाई ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है और सक्सेस होना है, ये गारंटी है। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि सबके आशीर्वाद चाहिए हमें, जितने भी दर्शक हैं उनके आशीर्वाद चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो मयूर, आपसे और बात करेंगे आप। तो मयूर ने बताया किस तरीके से जो है वो प्लान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग जो है वो गिराई जाएगी 28 तारीख को
2:30 बजे इसको ब्लास्ट किया जाएगा और आसपास के जो दोनों सोसाइटीज़ हैं उनको खाली कर लिया गया है। 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक लोग नहीं रहेंगे। 4 बजे इंस्पेक्शन होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोगों को अलाउ किया जाएगा। आप देखेंगे कि आसपास की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर पर्दे डाल दिए गए हैं। इसे कहते हैं नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल कपड़ा, यानी इसके अंदर धूल नहीं जा सकती है। तो फिलहाल कोशिश यही है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। सारे यहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट है, यहाँ एडिफिस के लोग हैं और सब यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि सही रहे। और नो फ्लाइंग जोन, यानी आधे घंटे 2:30 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर आसमान में नोएडा में कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ेगा। सहयोगी